नमस्कार। आप सभी पशुपालक भाइयों को आपका अपना YouTube चैनल पशुपालन जानकारी में स्वागत है। हम सबके घर में एक, दो, इससे अधिक पशु हम लोग पालते हैं। ये पशु हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी पालते हैं क्योंकि इस पशु को हम अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। पशुपालक के लिए सबसे कठिन काम है पशु को पशु आहार में क्या क्या खिलाए, कितना मात्रा में खिलाए, कैसे खिलाए और पशु आहार खिलाने का सही तरीका क्या है। इसके बारे में साइंटिफिक और सटीक जानकारी पशुपालक को होना चाहिए, नहीं तो डेयरी फार्म लॉस में जाएगा यानी घाटे में जाएगा। क्योंकि पशुपालन का टोटल खर्चे का 60% खर्चा हम लोग फीडिंग में करते हैं। जिस हिसाब से फीडिंग करते हैं उस हिसाब से अगर दूध नहीं मिलेगा तो वो डेयरी फार्म घाटे में जाएगा, बंद हो जाएगा। आइए जानते हैं पशुओं को पशु आहार में क्या क्या खिलाए, कितना मात्रा में खिलाए और कैसे कब कब खिलाए। इसके लिए हमें डाइट चार्ट बनाना पड़ेगा। दूध देने वाले पशुओं के लिए ये डाइट चार्ट अलग होगा, गाभिन यानी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए ये डाइट चार्ट अलग होगा, ड्राई पशुओं के लिए ये डाइट चार्ट अलग होगा, बच्चा ग्रोइंग एनिमल कटरा कटरी बछड़ा या बछिया या तो सांड बूल, इसके लिए ये डाइट चार्ट अलग होगा। दूध पीने वाला बच्चों के लिए ये डाइट चार्ट अलग होगा। ये डाइट चार्ट साइंटिफिक और सटीक होना चाहिए ताकि कम खर्चे में ज़्यादा दूध मिले और पशु हेल्दी रहे। आइए जानते हैं ये डाइट चार्ट कैसे बनाएं। दुधारू पशुओं के लिए डाइट चार्ट। दुधारू पशुओं को शरीर के रखरखाव यानी बॉडी मेंटेनेंस के लिए प्रतिदिन 1 से 2 किलो पशु आहार यानी पशु दाना चाहिए और इसके अतिरिक्त गाय को प्रति लीटर दूध उत्पादन के लिए 700 ग्राम दाना और भैंस को प्रति लीटर दूध उत्पादन के लिए 500 ग्राम दाना अतिरिक्त देना चाहिए। इसको अगर आसान तरीके से समझेंगे, जो गाय 10 लीटर दूध देती है उसको बॉडी मेंटेनेंस शरीर के रखरखाव के लिए 1 किलो दाना चाहिए और प्रति 1 लीटर दूध पैदा करने के लिए 400 ग्राम दाना चाहिए। वो गाय 10 लीटर दूध देती है तो उसको 4 किलो अतिरिक्त दाना और बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो अतिरिक्त दाना, कुल 5 किलो दाना उस गाय को चाहिए। इस 5 किलो दाना को 2 हिस्से में सुबह 2.5 किलो और शाम को 2.5 किलो खिलाना चाहिए। इसके अतिरिक्त 100 ग्राम मिनरल मिक्सर किसी अच्छा कंपनी को जो चिलेटेड फॉर्म पे है वो प्रतिदिन उस गाय को खिलाना चाहिए। जो गाय 15 लीटर दूध देती है उसको शरीर के रखरखाव के लिए 1 किलो दाना और 15 लीटर दूध उत्पादन के लिए उसको 400 ग्राम के हिसाब से 6 किलो अतिरिक्त दाना, कुल 7 किलो दाना जो गाय 15 लीटर दूध देती है उसको प्रतिदिन खिलाना चाहिए। इसको 2 हिस्से में सुबह 3.5 किलो और शाम को 3.5 किलो दाना देना चाहिए। इसके साथ 100 ग्राम मिनरल मिक्सर चाहे सुबह को दीजिए चाहे शाम को दीजिए, प्रतिदिन उस गाय को देना चाहिए। जो गाय 20 लीटर दूध देती है उसको शरीर के रखरखाव के लिए 1 किलो दाना और 20 लीटर दूध उत्पादन के लिए 8 किलो दाना। 20 लीटर दूध देने वाली गाय को 9 किलो दाना प्रतिदिन चाहिए। ये 9 किलो दाना को सुबह 4.5 किलो और शाम को 4.5 किलो दाना देना चाहिए। इसके अलावा 100 ग्राम चिलेटेड मिनरल मिक्सर देना चाहिए। जो भैंस 10 लीटर दूध देती है उसको शरीर के रखरखाव के लिए 1 किलो और प्रति 1 लीटर दूध के लिए 500 ग्राम
दाना चाहिए। 10 लीटर दूध के लिए उस भैंस को 5 किलो दाना और शरीर के रख रखाव के लिए 1 किलो दाना, कुल 6 किलो दाना उस 10 लीटर दूध देने वाली भैंस को चाहिए। ये 6 किलो दाना को सुबह 3 किलो और शाम को 3 किलो देना चाहिए। इसके अलावा 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर सिलेटेड फॉर्म पे किसी भी अच्छा कंपनी को उस भैंस को देना चाहिए। जो भैंस 15 लीटर दूध देती है उसको बॉडी मेंटेनेंस के लिए 1 किलो दाना और 15 लीटर के लिए 7.5 किलो दाना देना चाहिए। तो कुल 15 लीटर दूध देने वाली भैंस को 8.5 किलो दाना चाहिए। तो इसको 2 हिस्से में सुबह 4.25 किलो और शाम को 4.25 किलो दाना उस भैंस को देना चाहिए, साथ में मिनरल मिक्सर देना चाहिए। गाभिन यानी प्रेग्नेंट पशुओं के लिए ये डाइट चार्ट। जो पशु गाभिन है, दूध नहीं देती है, उसको प्रतिदिन कम से कम 3 से 4 किलो पशु दाना दीजिए और साथ में 100 ग्राम चिलेटेड मिनरल मिक्सर दीजिए। जो गाय गाभिन है और उसको ड्राई किया है, मतलब गाय का गर्भावस्था के अंतिम 2 महीने में उस गाय को 3 से 4 किलो पशु आहार दीजिए, साथ में 100 ग्राम चिलेटेड मिनरल मिक्सर देना ज़रूरी है। जो भैंस गाभिन है और वो ड्राई हो चुका है, उस भैंस को गर्भावस्था के अंतिम 2 महीने में 3 से 4 किलो पशु दाना दीजिए और साथ में 1 किलो खली, मतलब सरसों का खली या तो फिर किसी भी अच्छा कंपनी का खली या रोस्टेड सोयाबीन देना चाहिए। साथ में 100 ग्राम चिलेटेड मिनरल मिक्सर दीजिए। जो बच्चा दूध पी रहे हैं उस बच्चे को जब उसका उम्र 3 महीना हो जाएगा, उसको दूध के साथ साथ हरा चारा, सूखा भूसा और दाना खिलाने का आदत डालिए, क्योंकि वो दूध से उसका शरीर का विकास नहीं होगा, शरीर का वृद्धि नहीं होगा। क्योंकि हम लोगों का टारगेट ये होना चाहिए, पशु का बच्चा प्रतिदिन कम से कम 1 किलो बॉडी वेट उसका बढ़ना चाहिए। 9 महीने में कम से कम 300 किलो का बॉडी वेट होगा, तभी वो बछिया या तो कटरी गाभिन होने के लिए तैयार होगा। जो सांड यानी बूल है, उसको उसका बॉडी वेट के हिसाब से उसको 2% ड्राई मैटर चाहिए। बूल या सांड को दिन में कम से कम 3 से 4 किलो पशु दाना चाहिए। एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, जो गाय या भैंस 15 लीटर से अधिक दूध देती है, उस गाय या भैंस को बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन या तो फिर रोस्टेड सोयाबीन देना चाहिए। गाय या भैंस 20 लीटर से ऊपर दूध देती है, उसको बाज़ार में जो अच्छा ब्रांडेड कंपनी का दाना है उसी को ही खिलाना चाहिए। क्योंकि जो गाय 60 से 70 लीटर दूध देते हैं, उसको कम से कम 25 किलो से ऊपर दाना चाहिए। लेकिन किसी भी गाय या भैंस को इतना दाना हम नहीं खिला सकते हैं, क्योंकि 8 से 9 किलो के ज़्यादा अगर हम दाना खिलाएंगे, पशु का रूमेन का फंक्शन, जुगाली में चेंज होना, पशु का पेट में एसिडोसिस यानी रूमिनल इन्फेक्शन यानी गोबर बंद होगा। जो पशु 15 लीटर से ज़्यादा दूध देता है, उसको अधिक पोषक तत्व का आवश्यकता होती है। इसीलिए कम क्वांटिटी मात्रा में पशु दाना में ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्व न्यूट्रिएंट्स उस पशु को मिले, इसके ऊपर हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। और ये एक एक्सपीरियंस एनिमल न्यूट्रिशनिस्ट ही कर सकते हैं। इसलिए बाज़ार में बहुत सारे ब्रांडेड अच्छा कंपनी का हाई मिल्किंग एनिमल फीड पशु दाना मिलता है। आप उसी पशु दाना का
नियमित खिलाएं। कम मात्रा पशु दाना में 20 लीटर से ज़्यादा दूध देने वाला पशु को ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व गाय भैंस को दूध के हिसाब से मिले, इसके लिए उस पशु को बाईपास फैट, बाईपास प्रोटीन रेगुलर खिलाएं ताकि जो रिक्वायरमेंट है एनर्जी का, प्रोटीन का, फैट का वो पूरा हो। खली केक की जगह कुछ पोर्शन रिप्लेस करें रोस्टेड सोयाबीन या भिनोला खिलाएं ताकि हाई मिल्किंग पशु को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले और पशु निगेटिव एनर्जी बैलेंस में ना जाए। पशु को TMR टोटल मिक्स रेशन बनाकर खिलाएं जैसे इस वीडियो में दिखाया। अगर आपके पास कम पशु है तो एक पशु को प्रतिदिन आवश्यकता है भूसा 4 से 6 किलो, हरा चारा 20 से 25 किलो, साइलेज 3 से 5 किलो, पशु दाना ये दूध के हिसाब से जैसे मैंने बताया, मिनरल मिक्सर 100 ग्राम, ये डेली एक पशु का रिक्वायरमेंट है। इसको TMR के हिसाब से या तो सानी बनाकर प्रतिदिन 2 टाइम सुबह और शाम को पशु को खिलाएं। अगर ज़्यादा पशु है तो इस वीडियो में दिखाया गया TMR मशीन से 2 टाइम सुबह और शाम को आफ्टरनून को ऑटोमेटिक फीडिंग कराए। पशु अपना बॉडी और दूध के रिक्वायरमेंट के हिसाब से जितना भी संतुलित दाना उसको चाहिए उतना वो खा लेगा। पशु का आहार, दाना, हरा चारा, सूखा चारा, किसी भी इंग्रेडिएंट्स अचानक ना बदले, इसको धीरे धीरे बदलना चाहिए। कभी कभी ये देखा गया सस्ते के चक्कर में, सस्ता दाना कहाँ मिलता है इसके चक्कर में, और आपको सुझाव देने वाला बहुत ही पशुपालक मिलेगा, उसका सुझाव में अचानक दाना ना बदले। अगर आपको पशु का दाना बदलना है तो जो दाना आप खिला रहे हैं उस दाने के साथ वो नया दाना आप मिला के खिलाएं, और ये जो पुराना दाना आप खिला रहे थे उसको धीरे धीरे कम करें और ये नया दाना उसमें ज़्यादा करके डालते जाए, और एक समय आएगा कि पुराना दाना आपका चेंज हो जाएगा और नया दाना उस पशु को खिलाते जाएंगे। इससे पशु का पेट है, रूमेन है, वो धीरे धीरे वो एडजस्ट हो जाएगा, पशु का दूध और उसका शरीर में कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। तो पशुपालक भाई, आशा करता हूँ कि आज मैं आपको ये फीडिंग के बारे में जो जानकारी दिया हूँ तो इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। धन्यवाद।